Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. सो बच्चा पार्टी आज मैं बात करने वाली हूँ डिस्ट्रैक्शन के ऊपर। एक ऐसी चीज जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, उससे कैसे डील करना है आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और एंड तक देखने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो बच्चा पार्टी जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना, तो अक्सर बच्चे बोलते हैं कि मैम हम लोग ना डिस्ट्रैक्टेड बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मैम क्या करें, मतलब पढ़ाई करने का मन भी कर रहा है, पढ़ने बैठ भी गए, किताब भी आंखों के सामने आ गई, बट एक डिस्ट्रैक्शन ना बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, फोकस नहीं बन पाता। तो अगर ऐसी ही प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं जो आप जिनसे आप भी जूझ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, तो आप चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं हैं जो कि इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। आप क्या, बल्कि आजकल एडल्ट्स के लिए भी डिस्ट्रैक्शन एक बहुत कॉमन चीज बन गई है, जिसकी वजह से वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। और आई थिंक डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा ब्लेम कहीं ना कहीं हमें हमारे फोन्स को, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही देना पड़ेगा। जहां हम लोग पहले मम्मी पापा के साथ कभी बैठ के सीरियल्स या फिर कुछ दूरदर्शन पे, जी टीवी वगैरह पे कुछ देखा करते थे, तो उस टाइम पे एड्स आया करते थे, एक एक दो दो मिनट्स के एड्स आया करते थे, और हम लोग बड़ी शांति से पूरा का पूरा एड भी देखा करते थे और पूरा सीरियल या पूरा शो भी देखा करते थे, एंजॉय करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब आ गया। यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट जो है लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने लग गए। उसके बाद इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पे रील्स आने लग गए। ठीक है, और वो रील्स जहां पहले 60 सेकंड्स की, फिर 30 सेकंड्स की, और आजकल तो 1 सेकंड की रील्स जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो मतलब आप देख रहे हो कहाँ हम लोग आधे घंटे का टेंशन स्पैन लेकर, 1 घंटे का टेंशन स्पैन लेकर, उससे पहले किताबें एंजॉय करते थे, और अब हमारा टेंशन स्पैन जो है वो 1 सेकंड का रह गया है। मतलब कितनी ज्यादा शॉकिंग बात है। एक ये प्रॉब्लम जो है जिसके ऊपर तो हम लोग जितना मर्जी चाहे उतनी बात कर सकते हैं, पर इस प्रॉब्लम से क्या मतलब, कैसे जूझे, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज उसी मुद्दे को सुलझाने में आपके पास, तो भाई आज इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स है जो कि स्पेशली आपको पढ़ाई करते टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, डिस्ट्रैक्शन को आपसे दूर रखेंगी और आपको फोकस करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। बट इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ, एक वो कॉमन प्रॉमिस जो कि आप मुझसे ज्यादा खुद से करेंगे, कि जो आपके हाथ में ये डब्बा है, ये फोन है जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हो, इस फोन के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज यही फोन है जो आपके डिस्ट्रैक्शन की रूट है, और आज हम उस रूट कॉज पर ही काम करने वाले हैं। तो भाई चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी कि इस डिस्ट्रैक्शन से आखिर डील कैसे करना है। तो भाई मैं आपके सामने कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये टिप्स आपको जरूर हेल्प करेंगी। सो भाई टिप नंबर 1 जो मेरे पास है, कि जब भी आप अपने फोन से पढ़ रहे हैं, जैसे अनअकैडमी के ऐप पर क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब पर मेरी क्लासेस देख रहे हैं, या हमारी किसी भी टीचर की क्लासेस देख रहे हैं, तो एक काम करिएगा जरूर कि अपने फोन को DND पर रख दीजिएगा, डू नॉट डिस्टर्ब पे रख दीजिएगा। जो भी आपके पास फालतू व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आती हैं उन्हें ब्लॉक कर दीजिएगा, ताकि जब आप फोन पे पढ़ें तो आपका फोकस सारा का सारा वहीं। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, बच्चा भी बहुत अच्छे से पढ़ रहा होता है, एक कॉल आता है, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आता है, और सारा का सारा फोकस वहीं पानी में जाके छबाक हो जाता है, और बच्चे फिर किसी और चीज में लग जाते हैं और लेक्चर वहीं का वहीं धरा रह जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे पहली बात, जब भी आप फोन से पढ़ रहे हो अपने फोन को DND पे रखें, बिकॉज हम चाहे माने ना माने, हमें ये चीज पसंद आए ना आए, अब फोन्स और टेक्नोलॉजीज हमारे स्टडी और एजुकेशन सिस्टम का भी एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट बन गया है जिसे हम उससे जुदा नहीं कर सकते, तो हमें उसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। तो भाई अगर आप दुश्मन को हरा नहीं पा रहे हो तो दुश्मन को दोस्त तो कम से कम बना ही सकते हो। तो वही दोस्ती करने का तरीका आज मैं कुछ बता रही हूँ। तरीका नंबर 1 है, जब भी फोन से पढ़ाई करने बैठे हो अपने फोन को DND पे रखो, एयरप्लेन मोड पे डालो, वाईफाई से कनेक्ट करो, और सिर्फ जो ऐप देख रहे हो उसी के ऊपर फोकस करो। बाकी सारी नोटिफिकेशन आपकी ब्लॉक रहनी चाहिए ताकि आपका फोकस कहीं और जाए ही ना। टिप नंबर 2 क्या है, कि जब भी आप रात को सोने जाए, ठीक है, तो प्लीज अपना फोन जो है अपने पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दीजिए, बिकॉज माने ना माने हम सबकी स्लीप साइकिल ना आजकल इस फोन ने बिगाड़ दी है। रैंडमली हर कोई रात के 3 बजे पता नहीं क्या अजीब सी चीजें स्क्रॉल कर रहा होता है, नींद नहीं आ रही है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फोन पे स्क्रॉल करे जा रहे हैं, अनलिमिटेड फॉर्म ऑफ कंटेंट है हमारे पास कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूम करे जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है ना, तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे आपके पास वो एनर्जी नहीं होती है, आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं
नहीं लगता है। तो वो नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि इस टाइम पे आपको 12-1 बजे सोने की आदत है, और अगर आप अपना फोन अपने पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दो, ठीक है, तो आपको शायद 1 बजे से पहले 12:30 बजे नींद आ जाए, बट कल 12 बजे आएगी, फिर 11:30 बजे आएगा, और धीरे धीरे करते करते 10 बजे तक कब नींद आने लगेगी, आपकी नींद की साइकिल कब फिक्स हो जाएगी, आपके पास एक मोर टाइम रहेगा, ठीक है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ने के लिए, या जितने टाइम में, लिमिटेड टाइम में आप पढ़ भी रहे हो, उस टाइम पे आप ज्यादा पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। ट्रस्ट मी, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी में मैनीफोल्ड्स रिजल्ट दिखने वाले हैं अगर आप अपने फोन से रात को दूर रहना स्टार्ट कर दो। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अगर आप सोचे कि मैं अपना फोन साइड में रख दूंगा, साइलेंट पे रख दूंगा, ठीक है, मैं तो अपना फोन यूज नहीं करने वाला। ना जाने ना चाहे हम कितने प्रोमिस अपने आप को दिन में रात के 3 बजे कर लें कि आज से बस हमें रात के 10 बजे सोऊंगा, रात आते आते, ठीक है, मन बहल ही जाता है। वो एक एक्स्ट्रा एपिसोड सीरीज का, वो एक एक्स्ट्रा रील सी इंस्टाग्राम की देखने का मन करता है, और देखते देखते कब रात के 12, 1, 2 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सो प्लीज इस हैबिट को जल्दी से जल्दी स्टॉप करें, और स्टॉप करने का सबसे बढ़िया तरीका, पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दो। पेरेंट्स वापस देंगे ही नहीं, रात भर मिलेगा नहीं, तो क्या करना है, सोना ही पड़ेगा या पढ़ाई करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन तो बचने नहीं वाला। सो बेस्ट ऑप्शन है अपने सारे टेक्नोलॉजीज के साधन अपने मम्मी पापा को रात को पकड़ा दो, और उसके बाद सोने जाओ, पक्का नींद आएगी, धीरे धीरे आएगी, पर जरूर आएगी। उसके बाद टिप नंबर 3, ठीक है, जब ही भी आपके एग्जाम्स आने वाले हों, जैसे कि अब काफी सारे बच्चों के एग्जाम्स आने वाले होंगे, ठीक है, आप लोगों के मिड टर्म्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस टाइम पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हटा दीजिए। ठीक है, जब आपके आपको पता है कि नेक्स्ट डे आपका कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको पता है कि आपके हाफ ईयरलीज हैं, मिड टर्म्स हैं, तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हटा दीजिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, स्नैपचैट, ये सारी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हम अच्छा खासा पढ़ रहे होते हैं, एक दोस्त हमें एक रील भेज देता है, वो रील से रिलेट करते करते हम पता नहीं कब 10, 100, 1000 रील्स में फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जितना आप उसे यूज नहीं करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा, ठीक है, आपको बॉदर नहीं करेगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं। वरना अगर हम जब इतना ज्यादा अपने दोस्तों से कनेक्टेड होते हैं, मैं तो राधा बोलूंगी व्हाट्सएप भी हटा दो, लेजिट व्हाट्सएप भी हटा दो, बिकॉज सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करनी है तुमने, गूगल से पढ़ाई करनी है, तीसरा तुम्हें अनअकैडमी के ऐप से करनी है, बस ये 3 चीजें काफी तो है। ठीक है, व्हाट्सएप भी हटा दो, बिकॉज जब जब वो आपके दोस्त आपसे पूछते हैं ना, अरे भाई तूने कितना पढ़ लिया, ठीक है, ये तूने कितना पढ़ लिया ना, मुझे कभी नहीं लगता कि आपका फायदा करेगा। क्योंकि अगर जवाब सामने से ये आता है कि भाई मैंने तुझसे ज्यादा पढ़ा, तो दूसरे वाले बंदे को एंजाइटी हो जाती है, कि अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। और दूसरा वाला बंदा अगर सामने वाला ये बोल दे कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो बस दोनों दोस्त हो जाते हैं साथ में मिलके कि अपन साथ में कल एक साथ फेल होंगे, ठीक है, साथ में चीटिंग करेंगे, और इसी चक्कर में पढ़ाई का बंटाधार हो जाता है। तो कृपया करके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अपने एग्जाम के टाइम पर तो त्याग कर ही दीजिए। ठीक है, पढ़ाई में देखिए अपने आप मन लगेगा। मूविंग अहेड, ठीक है, जब भी आप अपने फोन के बिना स्टडी कर रहे हो, ऑब्वियसली यार किताबों से भी कभी ना कभी पढ़ना ही पड़ता है, नो मैटर वेदर यू लाइक इट और नॉट। उस टाइम पे अपने फोन्स को अपने रूम्स में मत रखो, जहां मतलब बोलते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर वो चीज आपके सामने रहेगी ना, आप पक्का उसके बारे में सोचते रहोगे, और जैसी वो चीज जो है आपसे दूर हो जाएगी ना, ठीक है, आपका दिमाग वहां पर जाएगा ही नहीं। तो अपने फोन को थोड़ा रफा दफा कर दो, दूसरे कमरे में छोड़ दो, और उसके बाद पढ़ने बैठो, देखो अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट डे, ठीक है, जब भी आप अपने ब्रेक्स ले लो, स्टडी ब्रेक्स ले लो, से आपने सोचा कि मैं 30 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ, मैं 15 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ। अक्सर क्या होता है कि उस ब्रेक्स में हम लोग अपना फोन उठाते हैं, ठीक है, उसमें सोशल मीडिया, गाने वाने कुछ भी सुनने लगते हैं, गेम्स खेलने लगते हैं, और वो खेलते खेलते वो 15 के 30, 30 के 35, 35 के 1 घंटा कब हो जाता है हमें पता नहीं चलता। उसको अवॉइड करने के लिए जब भी आप ब्रेक लो, अपने फोन में एक अलार्म लगा दो। ठीक है, अलार्म लगा दो ताकि आप नोटिफाई हो जाओ कि हाँ भाई मैंने इतना टाइम जो है फोन यूज कर लिया, सो दैट कॉन्शियसली यू आर बीइंग रिमाइंडेड कि हाँ इतने बार इतने टाइम तक तूने फोन यूज करा है, नाउ यू रियली नीड टू गो बैक टू स्टडी। ठीक है, हो सकता है ये 2-3 बारी तक ये जो आपका पूरा का पूरा प्लान है फेल हो जाए, बट चौथी 5वीं बार क्या होने लगेगा, आपको कहीं ना कहीं गिल्ट होगा अपने अंदर कि यार मैंने खुद से प्रॉमिस करा था। और अगर तब भी तुम इतने ढीठ हो कि तब भी नहीं मान रहे हो, सीधा अपनी मम्मी को बोलो, ठीक है, कि मम्मी मैं 15 मिनट फोन यूज कर रहा हूँ, मम्मी जो प्लीज 15 मिनट बाद मुझसे फोन छीन लेना। 15 क्या, मम्मी 5 मिनट बाद आके बोल देगी बेटा तू आधा घंटे से फोन चला रहा है, तू 1 घंटे से फोन चला रहा है, तू फोन दे दे। ठीक है, सो मेक योर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो दैट दे कैन कम टू यू एंड दे कैन स्नैच इट अवे फ्रॉम यू, सो दैट यू कैन गो बैक एंड रिज्यूम योर स्टडीज। ठीक है, सो गाइज
These were all the tips that I had in store for you, ठीक है, to help you deal with distraction, and I really really hope it helps you. So अगर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस अच्छी लगती है मेरी, आपको और मेरे सेशंस देखने हैं, तो मेक श्योर करिए कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लें, ताकि आपके पास सारे के सारे आपके फ्री सेशंस जो मैं लेती हूँ ऐप पे, उसके भी आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे. ऑल्सो गाइज बहुत अमेजिंग चीज़ें एप्लीकेशन पे चल रही हैं, जैसे बैक टू स्कूल सीरीज चल रही है, जहाँ पे हर टीचर 2-2 घंटे के सेशंस ले रहे हैं, कंप्लीट टॉपिक्स आपको अच्छे से समझा रहे हैं, और उनमें अच्छा खासा क्विज भी ले रहे हैं आपसे, ठीक है, जिसमें आप 500 रुपीज़ के वाउचर्स, अमेजॉन वाउचर्स जीत सकते हो, टॉपर्स को मिल रहे हैं. तो ये सीरीज 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो गई है. प्लीज़ अभी के अभी ऐप डाउनलोड करो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है, और जाके इसका फायदा उठाओ. उसके अलावा बेटा आपके लिए जो है एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जहाँ पे CBSE सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने 4999 के लिए कर दिया है, और ये ऑफर सिर्फ 13 जुलाई तक वैलिड है, ठीक है. आपके लिए सारी CBSE सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ चल रहा है. दिस इज द कोड unlock50 जिसे आप यूज कर सकते हो. 13 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है. डू नॉट मिस आउट ऑन इट, ठीक है. उसके बाद बेटा स्कॉलरशिप टेस्ट भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एप्लीकेशन पे चल रहा है, जिसे देकर आप 5000 तक के Amazon वाउचर्स जीत सकते हो. अनदर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपकी ओशन मैम का सिलेबस कंप्लीट कराएं, तो फिनिक्स बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे इंग्लिश के बियॉन्ड आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कराए जाते हैं. और आप अगर सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी पैरेलल मेरा एक कोर्स चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो. OP05 कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा. एंड दैट्स इट. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. बाय गाइस.